पार्ट्स ऑफ स्पीच की जर्नी में हमने नाउन सीख लिया, प्रोनाउन समझ लिया क्या होता है। अब बारी आती है एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन को और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं या फिर उसको क्वालिफाई करते हैं। इसका मतलब क्या निकल रहा है ये समझते हैं। जैसे मैंने बोला ट्री, तो ट्री क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। अगर मैं इसके पहले एक वर्ड जोड़ता हूँ टॉल, तो अब वो जो ट्री है एक तो नाउन है, अभी जो टॉल लगा इसके आगे ये क्या कर रहा है, उस ट्री के बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे रहा है कि चलो ठीक है भाई ट्री तो है बट कैसा ट्री है, टॉल। तो यहाँ पर टॉल उस ट्री को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा है, थोड़ा सा क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे रहा है। तो ये जो टॉल वर्ड है ये इस जगह पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, और एग्जांपल सपोज़ मैं लिखता हूँ बॉय। बॉय यहाँ पर एक नाउन है बट इसके पहले लिख दिया गया इंटेलिजेंट या फिर फैट, चलो इंटेलिजेंट लिख दिया, या स्मार्ट, स्मार्ट अच्छा रहेगा, स्मार्ट बॉय। बॉय एक नाउन था बट स्मार्ट वर्ड क्या कर रहा है, उस नाउन के बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दी। अभी तक हमें पता था कि बॉय ओके बस एक लड़का है। स्मार्ट बॉय का मतलब यही लड़का कौन सा है, वो स्मार्ट वाला। मतलब स्मार्ट एक ऐसा वर्ड है यहाँ पर, इसने क्या किया उस नाउन के बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दी। तो इस जगह पर ये स्मार्ट क्या बन जाएगा, एक एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ बॉल, तो इज़ बॉल अ नाउन या बॉल इज़ अ नाउन। बॉल एक नाउन है बट इसके पहले अगर मैं लिख देता हूँ माई बॉल। अब वो जो बॉल एक नाउन थी, अब इस माई वर्ड ने क्या किया, उस बॉल के बारे में और इन्फॉर्मेशन मुझे दी, बताया कि कौन सी बॉल, मेरी वाली बॉल। तो यहाँ पे माई भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ऐसे वर्ड जो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे या फिर मॉडिफाई करेंगे, उसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देंगे, उसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा है बनानाज यानी कि केले। अब ये भी क्या है, एक नाउन, बट अगर मैं लिखता हूँ दीज बनानाज, तो ये जो दीज वर्ड है ये क्या कर रहा है, उस बनानास को, उसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मिल रही है। दीज बोलने का मतलब ये हो गया कि बनानास कौन से, ये वाले। तो दीज भी यहाँ पर क्या है, एक नाउन है। आइए आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन पे। तो सबसे पहला नाउन है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो डेफिनेशन आइए एक बार पढ़ लेते हैं। एन एडजेक्टिव विच इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस टू एक्सप्रेस द साइज, मतलब एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि साइज़ बताने के काम आए, या शेप बताने के काम आए, कलर बताने के काम आए, या फिर और भी क्वालिटीज़ है ना, उसका बिहेवियर बताने में काम आए, किसी पर्सन की या किसी थिंग या किसी एनिमल की या प्लेस की। तो और यहाँ पर ETC होना चाहिए था, कलर के बाद ETC भी हो सकता है क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं। जब इनको हम बताते हैं, सारी क्वालिटीज़ की जब बात होती है, तब वो जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे साइज बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ग या फिर शॉर्ट, बिग, स्मॉल। शेप में भी वही आ गया, कलर बताने में ब्लैक, वाइट, है ना। तो सिर्फ ये तीन ही चीज़ें नहीं है, साइज, शेप, कलर, बिहेवियर, नेचर, बहुत सारी चीज़ें हो गई है ना। इन्हें हम बोलते हैं फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पर लिखा है द ओल्ड मैन डाइड, यानी कि वो बूढ़ा आदमी मर गया। तो यहाँ पर ओल्ड क्या है, उस मैन की क्वालिटी बता रहा है कि कैसा आदमी था, बूढ़ा, उसकी एज बता रहा है। तो यहाँ एज भी किस में काउंट हो रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। यहाँ पर जो यंग लगा है, यंग भी क्या है, एक ऐसा वर्ड जो उस बॉय की एज बता रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द बुक इज़ ओल्ड, यहाँ पर भी ओल्ड। क्लेवर यानी चालाक, है ना। तो ये सारे वर्ड क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहे हैं, राइट। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कुछ और भी लिखा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी दो टाइप की होती है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होता है, ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव की पहली जो ब्रांच हम पढ़ रहे हैं वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके अंदर भी दो सब ब्रांचेज हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। तो एट्रीब्यूटिव वो एडजेक्टिव होगा जो नाउन के जस्ट पहले इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर मैन के पहले जस्ट क्या लग गया है, ओल्ड। नाउन के पहले वाले जो होते हैं वो होते हैं एट्रीब्यूटिव। और दूसरा एक ऐसा होता है जो कि वर्ब के बाद यूज़ होगा। जैसे यहाँ पर इज़ क्लेवर,
तो इज एक वर्ब हो गई और क्लेवर उसके बाद यूज़ हो रहा है। क्लेवर एक एडजेक्टिव है बट ये नाउन के पहले नहीं बल्कि वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है, यानी कि प्रेडिकेट वाले हिस्से में, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रेडिकेटिव। तो नाउन के पहले है तो एट्रीब्यूटिव, वर्ब के बाद है तो प्रेडिकेटिव। जैसे यहाँ पर योर बुक इज़ ओल्ड, यहाँ इज़ के बाद ओल्ड लगा है तो यहाँ पर ओल्ड भी कैसा होगा, प्रेडिकेटिव। और इसका एक आसान सा तरीका है कि कैसे पता करें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उस सेंटेंस में हम एक क्वेश्चन करेंगे हाउ, यानी कैसा, तो जो हमें आंसर मिल के आएगा वही होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे मैं बोलता हूँ योर बुक इज़ ओल्ड, तुम्हारी किताब पुरानी है, कैसी है, पुरानी, यही जो पुरानी आंसर आया ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द ओल्ड मैन डाइड, बूढ़ा आदमी मर गया, कैसा आदमी मर गया, बूढ़ा, तो बूढ़ा क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब आप समझ सकते हैं जहाँ मात्रा की बात हो, ठीक है। जैसे गिव मी सम मनी, सम यानी थोड़े से पैसे, मच मनी ज़्यादा पैसे, ऑल यानी कि सारे। तो यहाँ पर तीनों वर्ड सम, मच, ऑल, ये सारे, ये सभी वर्ड क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्वांटिटी बताने में काम आ रहे हैं। क्वांटिटी का मतलब मात्रा। तो इसका ट्रिक क्या है कि हम उस क्वेश्चन में करेंगे, उस सेंटेंस में करेंगे क्वेश्चन हाउ मच मतलब कितना, तो उसका जो आंसर मिल के आएगा वही है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे आई स्पेंड ऑल माई मनी, मैंने अपना सारा पैसा ख़त्म कर दिया, कितना, सारा, तो सारा यानी कि ऑल, ऑल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और ये यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, है ना। जैसे यहाँ पर मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज एन एडजेक्टिव दैट शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। नंबर से आपको क्लियर ही हो गया कि यहाँ नंबर की बात होगी। तो ऐसा एडजेक्टिव जो उस नाउन का सीधा डायरेक्ट एकदम नंबर बताएगा वही क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि आई हैव 3 डॉग्स, कितने, 3। अ फ्यू मैंगोज आर सॉर, फ्यू का मतलब थोड़े, और ये जो फ्यू वर्ड है ये इस्तेमाल होता है हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले। आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट यानी कि नंबर, नंबर शो हो रहा है तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसका आंसर कैसे मिलता है, कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे हम हाउ मेनी यानी कितना, तो उसका जो आंसर आएगा वही क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ये काउंटेबल नाउन के पहले इस्तेमाल होता है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन चौथे टाइप पर, जो कि है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तरह होते हैं, लिखा है लाइक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तरह होते हैं। और इसके पहले हमेशा, यानी कि जो भी प्रॉपर एडजेक्टिव होगा उसके पहले द का इस्तेमाल जरूर होगा। जैसे कि द इंडियन सिटीजन्स आर वेटिंग फॉर मिरेकल, यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं वो जादू का इंतजार कर रहे हैं, मिरेकल किसी चमत्कार का। तो यहाँ पे इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और इंडिया से बना इंडियन, इसलिए इंडियन क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव। द लास्ट बॉय इन द रो इज़ माई ब्रदर, लास्ट यहाँ पर क्या है, ये है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग केस हो गया है, लेकिन फिर भी लास्ट यहाँ पर क्या माना जाएगा, वही प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर द आ रहा है इसलिए। क्वेश्चन यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे व्हिच का मतलब कौन सा, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे अभी यहीं पे बोला जाए कि बोला गया कि द लास्ट बॉय इन द रो इज़ माई ब्रदर, यानी कि जो आखिरी रो में लड़का है वो मेरा भाई है। तो पूछा जाए कौन सा लड़का, लास्ट, क्या आंसर आएगा, लास्ट। वही लास्ट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ, सॉरी प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके बाद पांचवा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव टू यूज टू स्पेशली डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ समथिंग और समवन। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था वैसे ही है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनका काम क्या होता है, पोजीशन बताने में काम आते हैं ये, है ना। जैसे कि दिस बुक, बुक कौन सी वाली, ये वाली। दोज बॉयज़, कौन से लड़के, वो वाले, दोज। आई डोंट लाइक सच बिहेवियर ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा यह व्यवहार पसंद नहीं है। सच का मतलब इस तरह का व्यवहार, जैसा व्यवहार तुम कर रहे हो। सच का मतलब इस तरह का व्यवहार। तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ भी क्वेश्चन कौन सा करेंगे, व्हिच, तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दिस, दोज, दीज, दैट, सच का मतलब होता है इस प्रकार का, ध्यान सुनिएगा। इसके बाद है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इसको हम लोग इंटरोगेटिव डिटरमाइनर भी बोलते हैं इस एडजेक्टिव को।
तो नाम से ही क्लियर है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने में काम आते हैं वही क्या बनेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव की खास बात क्या है कि ये नाउन के पहले आएंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, विच कलर नाउन के पहले, हुज आईफोन किसका आईफोन, व्हाट पेपर कौन सा कागज, हाउ मेनी बॉयज़ कितने लड़के, हाउ मच फ्यूल। तो यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चन वर्ड आप देख रहे हैं ये नाउन के पहले आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं इसमें। विच होता है, हुज होता है, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, बस ये इतने होते हैं। ध्यान दीजिए नाउन के पहले आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बना डिस्ट्रीब्यूट से, जैसे कि किसी पूरे ग्रुप का जब हम थोड़ा सा मेंबर लेते हैं या पूरा का पूरा लेते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच यानी कि प्रत्येक, एवरी, नीदर, नीदर मतलब कोई नहीं। तो यही सारे वर्ड ध्यान दीजिए कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बनते थे लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गए। बस कारण ये है क्योंकि यहाँ पर ये नाउन के पहले इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बाद है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव वर्ड का मतलब होता है कुछ ओन करना, यानी कि किसी पर मालिकाना दिखाना। तो ऐसे वर्ड जो एक ओनरशिप शो करेंगे, एक अधिकार शो करेंगे, वो वर्ड बनेंगे क्या, पॉसेसिव एडजेक्टिव। डेफिनेशन में वही लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे कि माई मीन्स मेरा, आवर मीन्स हमारा, योर मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसका, इट्स मतलब इसका, जब कोई ही और शी के बाहर कैटेगरी होगी, देयर का मतलब उनका। तो ये लीजिए एग्जांपल है यहाँ पर, माई फ्रेंड इज इल, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, देयर होमवर्क इज़ इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर माई, हिज, देयर ये सभी क्या हैं, ये हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, यानी कि ऐसे वर्ड जो नाउन के पहले इस्तेमाल होंगे और एक ओनरशिप शो करने के लिए वो होंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव।